दोस्तों, भारत में अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बात की जाए तो गौरव तिवारी को कौन भूल सकता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बातों का अस्तित्व भारत में तब आया जब गौरव तिवारी अमेरिका में पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर स्टडी करके भारत लौटे और उन्होंने शुरू किया भारत में ऐसी एक्टिविटीज को ट्रेस करना। लेकिन दुनिया में तो पहले ही एक ऐसा केस सामने आ गया था जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। आज हम स्पेन की उसी भूतिया घटना के बारे में बताएंगे जिसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की थी। तो ये सब शुरू होता है 1990 में स्पेन की राजधानी मैड्रिड से, जहां 18 साल की एक लड़की स्टेफिना लिजारा अपनी फैमिली के साथ रहती थी। उनके अपार्टमेंट का नाम लुइस मैरियन 8 अपार्टमेंट था। स्टेफिना उस दौरान में स्पेन के कॉलेज में पढ़ती थी और उसके कॉलेज जाने से पहले उन लोगों की जिंदगी काफी नॉर्मल चल रही थी। वो अपने माता पिता और छोटे भाई बहन के साथ रहती थी। वो घर की बड़ी बेटी थी, लेकिन कॉलेज जाने के बाद से ही उसके बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंजेस आने शुरू हो गए थे। वो अपने घर वालों से अचानक उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी, अपने भाई के ऊपर गुर्राना, अजीब तरीके से सांप की तरफ फुफकारना शुरू कर देती, तो कभी अपना सिर पटकने लगती या अपने नाखूनों से वहां की दीवारें नोचने लगती। शुरू में तो घर वालों को लगा कि बच्ची शायद परेशान हो किसी चीज से, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रही है। लेकिन धीरे धीरे उसकी हरकतें बढ़ गईं और उसके पापा ने जब उससे बात करने की कोशिश की तब पता लगा कि उसे अपने आसपास एक काली आकृति दिखाई देती है और जब वो उसे देखती है तो कुछ अजीब सा होने लगता है और उसके बाद ये सारी हरकतें शुरू हो जाती हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर सकते में आ जाए, लेकिन स्टेफिना के पेरेंट्स काफी ज्यादा सपोर्टिव थे। इसी कारण वे उसे डॉक्टर के पास ले गए। जैसा कि उनके पड़ोसियों ने सलाह दी तो वे उसे चर्च के फादर के पास भी ले गए। इसके बावजूद कहीं से कुछ हासिल नहीं हुआ। स्टेफिना की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। तंग आकर उसके पेरेंट्स उसे पास के सरकारी हॉस्पिटल में ले गए और उसका फुल बॉडी चेकअप कराया। सारी चीजें चेक हुई, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। डॉक्टर ने कहा कि ये पूरी तरह से ठीक है, फिजिकली भी और मेंटली भी, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी तबीयत खराब क्यों होती जा रही है। और 3 हफ्ते अस्पताल में भर्ती रहने के बाद स्टेफिना की मौत हो जाती है। स्टेफिना की मौत के साथ सब खत्म नहीं होता, बल्कि ये कहानी यहीं से शुरू होती है। उसकी मौत उसके माँ बाप के लिए एक बड़ा सदमा थी और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब पता लगा कि दिल की धड़कन रुकने से उसकी मौत हुई है। जैसा कि ये घटना 1990-91 की है, जिस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था कि 18 से 19 साल की लड़की को हार्ट अटैक भी आ सकता है, क्योंकि उस दौर में हार्ट अटैक की बीमारी बच्चों में नहीं होती थी। क्योंकि स्टेफिना के पेरेंट्स उससे काफी ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने उसका कमरा वैसे का वैसा ही रहने दिया। हर हफ्ते उसका कमरा साफ किया जाता, उसका बिस्तर लगाया जाता और फिर कमरा लॉक कर दिया जाता। लेकिन दूसरे तीसरे हफ्ते से ही उन्हें उसके कमरे में बहुत अजीब चीजें देखने को मिली। जब भी उसके कमरे में कोई जाता, हमेशा उसके कमरे में बहुत ठंडी हवा चलती रहती थी, लेकिन बाहर सब कुछ शांत होता। हवा के कारण उसके कमरे के फोटो फ्रेम उल्टे हो जाते थे, बेडशीट नीचे पड़ी होती, गद्दा दूसरी तरफ पड़ा होता। शुरुआत में तो उन्होंने सोचा कि ये पड़ोस के किसी बच्चे का काम है जो परेशान करने के लिए सब कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे घटना बहुत अजीब और बदतर होने लगी। कुछ दिनों में स्टेफिना के कमरे से बहुत अजीब अजीब आवाजें आने लगी, चीखने की, चिल्लाने की। उस आवाज में ज्यादातर स्टेफिना अपनी माँ को आवाजें लगाने लगी। इस डर से उन्होंने उसका कमरा लॉक कर दिया, लेकिन जब सुबह उन्होंने देखा तो कमरा वापस खुला हुआ था और चीजें वैसी की वैसी बेतरतीब पड़ी हुई थी। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब उनके पड़ोसियों ने भी कहा कि उन्हें भी उनके घर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और इसी बीच उनके घर में उनके कॉलेज के प्रोफेसर आती हैं जो कि नन भी थी। वो उसके पेरेंट्स को बताती हैं कि स्टेफिना की एक सहेली है कॉलेज में। उन्होंने बताया है कि कुछ 7-8 महीने पहले की बात है, उसकी सहेली के बॉयफ्रेंड की एक बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से उसकी दोस्त काफी डिप्रेशन में रहने लग गई थी। एक दिन जब वो कॉलेज के बैकयार्ड से आ रही थी तब स्टेफिना, उसकी दोस्त और उसकी 2 और क्लासमेट चारों मिलकर बैकयार्ड में एक लकड़ी के बोर्ड के ऊपर कांच का ग्लास उल्टा करके कुछ अजीब से मंत्र पढ़ रहे थे और एक एक करके अपनी उंगलियां ग्लास पर रख रहे थे। ये सब देखकर वो काफी हैरान हुई। उन्हें शुरू में समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रहे थे, लेकिन अचानक से जब स्टेफिना ने अपनी उंगली ग्लास पर रखी तो ग्लास हवा में 2 इंच ऊपर उठ गया और ये सब देखकर नन इतनी डर गई कि वो दौड़ के उनके पास आ गई और उस बोर्ड को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। लेकिन फिर भी वो ग्लास उसी जगह हवा में उछल रहा था। डर के मारे उन्होंने सभी को डांटा और कहा सभी अपनी अपनी क्लासेस में जाओ। तभी एक सफेद धुआं तेजी से उनकी तरफ आया और स्टेफिना की नाक में घुस गया।
उसके बाद उन्होंने कहा कि आज के बाद इस जगह नहीं दिखना। ये सारी घटना बताकर वो नन स्टेफिना के घर से चली गई। नन की बात सुनकर उसके पेरेंट्स को याद आया कि उसके कमरे में तंत्र मंत्र की किताब रखी हुई है और उसकी सहेली से बात करने पर पता चला कि उसे भूत प्रेत से बात करने का शौक था और ये उसी का आइडिया था कि हम उस मरे हुए लड़के से बात करेंगे। और जब सारे लिंक जोड़े गए तो पता चला कि यही वो समय था जब से स्टेफिना की अजीब हरकतें शुरू हुई थी। उसके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि कैसे शुरू हुआ था और फिर इन सब के बाद वो इतना ज्यादा डर गए कि उन्होंने प्लम्बर बुलवाकर उसका कमरा लॉक करवा दिया और कमरे के सामने घर की सबसे भारी चीज रखवा दी। लेकिन अगली सुबह वही हुआ जो होना था। उसका कमरा वापस से खोला था, चीजें वैसी की वैसी बिखरी पड़ी थी और उसके पेरेंट्स ने फैसला किया कि वे घर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन उसी रात 12:30 बजे अचानक से उसकी माँ को अपने गले पर किसी के हाथ की जकड़न महसूस हुई। उन्हें ऐसा लगा मानो कोई उनका गला दबा रहा है। वो बार बार कोशिश कर रही थी कि अपने ऊपर से उसको हटा सके। तब उनके पति को समझ आ जाता है कि किसी से परेशान है और वो उनकी मदद करते हैं और तभी उसकी माँ ऐसा काम करती है जो उन्होंने अभी तक नहीं किया था। वो रात को 1 बजे पुलिस को कॉल करती है और पुलिस उसके घर आती है, जिसके बाद उसके माता पिता सारा इंसिडेंट बताते हैं। तो पुलिस वाले यकीन नहीं कर पाते और कहते हैं कि अभी तो आप सो जाइए, कल ही हम आकर सारी जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन उसके पेरेंट्स ने कहा कि ये सारी चीजें रात में ही होती हैं, तो आप कल रात ही आइएगा। अगली रात जब पुलिस आती है तो उन्हें भी अजीब अजीब आवाजें आती हैं। पहले तो वो काफी डर जाते हैं, लेकिन स्टेफिना का कमरा देखकर उनका सर चकरा जाता है। ये पहला पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का ऐसा मामला था जिसे पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। हुआ ये था कि जैसे ही पुलिस उनके घर पहुंची वैसे ही उन्होंने देखा कि स्टेफिना के भाई बहन जो सो रहे हैं उनमें से उसका भाई हवा में उछल के एक बेड से दूसरे बेड पर जा रहा था। पहले तो देखकर पुलिस की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद वो जैसे ही स्टेफिना के कमरे के सामने जाते हैं, कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वापस से वही चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तस्वीरें उल्टी हो जाती हैं, सब सामान इधर उधर फेंकने लगता है और चीखें सुनाई देने लगती हैं। जिसके तुरंत बाद पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस सारी घटना रिकॉर्ड में दर्ज कर लेती है। थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आगे क्या किया जाए। और तब पुलिस उस परिवार से कहती है कि वो ये घर बदल दे, घर खाली करके कहीं और चले जाएं। वो भी ऐसा ही करते हैं। स्पेन के इतिहास में सबसे बड़ी पैरानॉर्मल घटना है जो सरकारी कागजों और पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके आगे स्टेफिना के परिवार के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता चला। आपको क्या लगता है उनके साथ क्या हुआ होगा? तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक